अभिनंदन, आभार करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, कुशल होंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। जैसा कि हमने आप लोगों से पूछा था, अनिमेश को जो मेजर कार्डियक अरेस्ट हुआ था उसके बाद क्या कैसे लाइफ रही, कैसे क्या सारी चीजें हुई, तो आप में से बहुत लोगों ने लिखा है कि हाँ बिल्कुल शेयर करना चाहिए। तो हमने सोचा कि इस वीडियो में हमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है वो जल्दी से जल्दी शेयर करें। क्योंकि क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें जो हमने लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ वो चीज़ें जल्दी से जल्दी लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। इससे बहुत लोगों को आइडिया भी मिलता है, बहुत कुछ ऐसा होता है जो लाइफ में आपको सीखने को भी मिलता है, और बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें पता भी होती है। तो पहले से प्लान करके रखते हैं, और बहुत लोगों को जिनको पता नहीं होता, इतना आइडिया नहीं होता, तो उनको थोड़ा हेल्प मिल जाता है। नव्या स्कूल गए हैं तो अभी हम लोगों के पास टाइम है, हम लोग आपसे बात कर सकते हैं। और कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जब हम लोग इस टाइप के वीडियो बनाते हैं जिसमें हम दोनों बात करते हैं आपसे, या कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग नव्या को मिस करते हो। तो जब नव्या स्कूल से आएंगे तो मैं वो क्लिप्स भी यहाँ पे इस वीडियो में लास्ट में ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत ही अच्छे बहुत ही इनकरेजिंग कमेंट जो है वो वीडियो पे किए हैं। बहुत अच्छे कमेंट्स थे और बहुत सारे प्रश्न भी पूछे गए थे। तो हमने सोचा कि ये वीडियो जो है उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए इसको बनाएं, ताकि बहुत सारे लोगों को उसके उत्तर जो है अच्छे से मिल जाए, और शायद बहुत लोग अपनी जिंदगी को इससे रिलेट करके प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न पूछे होंगे। तो हमारे लिए इससे अच्छा अवसर नहीं है आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ताकि आपकी अगर लाइफ अगर कहीं भी इन चीजों से संबंधित है तो वो आप अच्छे से आगे हैंडल कर सकते। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने बोला है कि अनिमेश जी की या अनिमेश भैया की या अनिमेश जीजू की सर्जरी के बाद उन्होंने कैसे क्या हैंडल किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एंजियोप्लास्टी जो है वो एक सर्जरी नहीं है। तो मैं 2 दिन में डिस्चार्ज हो गया था। एंजियोप्लास्टी में डॉक्टर जो है कोई चीर फाड़ नहीं करते हैं। बहुत पहले अगर एक भी ब्लॉकेज होती थी ना, तो हार्ट को खोल करके उसका सर्जरी किया जाता था। लेकिन अभी मेरे ख्याल से 25-30 सालों से ये एंजियोप्लास्टी आ गई है। एंजियोप्लास्टी में या तो आपके थाई का या फिर जो हाथ होता है उसका जो नस होता है उसमें हल्के से कट करके डॉक्टर उसके अंदर कैथेटर डाल के एंजियोग्राम परफॉर्म करते हैं, जिसमें हर मोमेंट पे उसका स्कैनिंग होते रहता है, और उसकी जो फोटो है वो डॉक्टर को दिखती रहती है हर मोमेंट की। और लास्ट तक पहुंचने के बाद, मतलब जो कोरोनरी आर्टरी होता है हार्ट में, जहां पे ब्लॉकेज का पता लगता है या ब्लॉकेज देखने के लिए वहां तक तो पहुंचना पड़ता है डॉक्टर को। माफ कीजिएगा, मैं एक साधारण भाषा में बता रहा हूं क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं। बहुत सारे व्यूअर्स डॉक्टर होंगे, उनको ज्यादा अच्छे से मालूम है। साधारण सी भाषा में बता रहा हूं, एक साधारण आदमी की भाषा में। मुझे डॉक्टर की चीजें नहीं पता है, मेडिकल साइंस भी ज्यादा नहीं पता है, लेकिन जब मुझे हुई तो जितना मुझे इस बात की जानकारी वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो वो कैथेटर जो है वो नस काट के हल्के से वो अंदर डालते, बहुत ही पतला वायर होता है, जब अंदर डालते डालते वो एकदम हार्ट के कोरोनरी तक लाते हैं, और यहां तक लाने के बाद वो एक सेडेटिव इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद ही एक्सरे या स्कैनिंग जो होती है उसमें पता चलता है कि कहां पे ब्लॉकेज है। तो जब वो ब्लॉकेज दिख जाती है तो फिर दोबारा कैथेटर डालते हैं। बैलून रहता है, कुछ बैलून टाइप का, वो डाल के जहां पे ब्लॉकेज रहता है वहां पे बैलून को इन्फ्लेट करते हैं, उसको फुलाते हैं, और जिससे जो प्लेक जो होता है वो जमा होता है, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है वो अंदर दीवार की तरफ सट जाता है। उसके बाद डॉक्टर को अगर लगता है कि ये बहुत ज्यादा था और फिर से यहाँ पे डिपोजिशन हो सकता है, तो उसके लिए एक स्टंट डाल देते, एक जाली टाइप का, मेश टाइप का रहता है वो स्ट्रक्चर, एकदम पतला सा। आप समझ सकते हैं कि जब वो नस के अंदर से जा रही है तो वो स्टंट डाल के छोड़ देते हैं। उसके बाद ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल रहता है, रेगुलर रहता है, और वो 3-4 दिन डॉक्टर देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है पेशेंट को। बस यही प्रोसीजर रहता है एंजियोप्लास्टी का। एक बार दोबारा बता दूं, मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, बट जब मुझे हुई, जितना मुझे समझ में आया, तो वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसमें क्या है कि डिस्चार्ज बहुत ही जल्दी होता है, 2 दिन में उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन जो प्रिकॉशंस होते हैं ना वो बहुत होते हैं, वो देखना पड़ता है। डॉक्टर ने बहुत सारे सजेशन दिए, भारी वेट नहीं उठाने के लिए, ये तेल मसाला ये सब तो बिल्कुल नहीं खाने के लिए,
और उन्होंने एक डाइट चार्ट भी दिया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि 5 टीस्पून जो है वो तेल जो है वो एक दिन में यूज़ करना है, यानी कि ऑयल जो आप खाते हो 5 टीस्पून, स्विच टू ओलिव ऑयल जहाँ तक पॉसिबल हो, और सॉल्ट भी 5 ग्राम से कम खाने के लिए, शुगर 1 चम्मच बहुत है पूरे दिन में खाने के लिए, ऐसी कोई भी चीज़ मत खाइए जिसमें शुगर हो। एग्जाम्पल व्हीट ऑल्सो, गेहूं में भी शुगर होता है, तो मल्टीग्रेन आटा खाइए। ये सारे बहुत सारी चीज़ें बताई गई, जिसको फिर मैं 15 दिन या 1 महीने में अपनी एक डाइट प्लान बना के फॉलो किया, जो हमने डाइट प्लान शेयर भी किया है, जिसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे से उभर के आया, आप लोग देख ही रहे हैं। एक बार फिर से बोलता हूँ, ये डाइट प्लान जो है वो खुद से बनाई गई थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज के समय एक डाइट प्लान दिया था, मैंने उसको फॉलो किया, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते करते उसको चेंज किया अपने हिसाब से, और जिसने रिजल्ट भी दिया। तो ये डाइट प्लान जो है ये बहुत इफेक्टिव था, इसलिए श्वेता ने इसकी वीडियो भी बनाई थी आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पे। तो मेरे ख्याल से कुछ महीने पहले डाली थी इन्होंने वो वीडियो। और आप लोग अभी भी पूछते हो कि डाइट प्लान शेयर कीजिए, तो डाइट प्लान का वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और आई बटन पे भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो जिनको अगर देखनी हो वीडियो तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, और जिनको फॉलो कर लिया वो कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने तो फॉलो किया है, तो जिनको रिजल्ट भी मिला है, जैसे उषा जी ने लिखा था, ज्योति जी ने लिखा है, सॉरी मैं जिनका नाम नहीं ले पाई हूँ तो मैं माफी चाहती हूँ, बट कुछ लोगों के तो मुझे नाम याद है इसलिए मैंने भी लिया, तो उन लोगों को रिजल्ट भी मिला है। तो बहुत अच्छा लगता है जान के कि आप लोग मेहनत कर रहे हो और उस डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हो। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने पहले भी बताया मुझसे तो नहीं हो पाता, बट सच में उस डाइट प्लान को अगर किसी ने फॉलो किया है तो मैं समझ सकती हूँ कि आपके अंदर कितनी ज्यादा डेडिकेशन है। और वो ज्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है, वो घर की चीजों से ही डाइट प्लान बनाई हुई है, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से कुछ एक्स्ट्रा खरीद के लाना है या कुछ करना है, बहुत ही सिंपल डाइट प्लान है। और जिनको सही में रिजल्ट देखना है, जो लोग नए हैं हमारे चैनल के लिए, वो आज से 1.25 साल 1.5 साल पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको दिखूंगा, और आज भी मैं आपको दिख रहा हूं, तो यही रिजल्ट है। बट ऐसा नहीं है कि ये 1 साल में रिजल्ट आया है, रिजल्ट वो डाइट प्लान फॉलो करने के 3 महीने में ही आ गई थी, मतलब हर महीने इंप्रूवमेंट थी उसमें। तो ये एक बात थी। तो बहुत लोगों ने ये भी प्रश्न पूछा है कि अनिमेश जी को इतना मोटिवेशन कैसे मिला वेट कम करने के लिए, या अपनी लाइफ जो है वो बैलेंस करके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो मैं आपको ये बता दूं, इसका उत्तर भी आप ही लोगों ने दिया है। आप लोगों ने ये बताया है मुझे कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट है, स्वीट फैमिली है। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन जो है वही है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जब मैं स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था ना, मेरी माँ की याद आई, मेरे बच्चों की याद आई, उनके खेलने के जो मोमेंट्स थे वो याद आए, मेरी बीवी की याद आई, और जो मेरे क्लोज हैं मेरे दोनों भाई, उनकी भी याद आई। उनसे थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें जो हमने साथ में स्पेंड की, और जो खटपट होती है भाई भाई लोगों के बीच में छोटी मोटी, जब हम लोग छोटे थे तब, वो सारी याद है। तो ये जो है एक बहुत ही इमोशनल वाली बात है। इमोशन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस, बट ये जो है ये आई एक्चुअली। मैं था स्ट्रेचर पे और मुझे ये सारी चीजें याद आई। वहां पे मुझे लगा कि अगर मैं बच गया तो मुझे बहुत चीजें इम्प्रूव करनी है, बच्चों के साथ टाइम बिताना है। तो मैं आपको बताया कि जैसे मैं इंडिया पहुंचा तो इतने छोटे बच्चे थे, और हर पिता को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं। 2 छोटे छोटे क्यूट बच्चे थे, उनको काफी समय के बाद मिला, और जब मिला तो मैं गोदी भी उठा नहीं सकता था, उनको गोदी में भी नहीं ले सकता था, बिकॉज भारी चीजें जो है उठाना मना था मुझे, तो उनको गोदी में भी नहीं ले सकता था। तो मुझे बहुत फील हुआ ये सब चीजें कि अगर मुझे कुछ हो गया होता, या अभी भी मुझे कुछ हो गया, तो उन दोनों बच्चों को कौन देखेगा, कौन बड़ा करेगा, उनका करियर कैसे बनेगा आगे। और ये सारी चीजें जो है ना, ये एक अपने आप में मोटिवेशन जो है वो देती है कि एज अ पिलर ऑफ द हाउस, जो घर का पिलर है या फिर सबकी जिंदगी का जो पिलर है, वो खड़ा रहना चाहिए जब तक कि बाकी पिलर जो है वो अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं हो जाए। तो जो मेरी मोटिवेशन की चीजें थी ना, वो यही थी कि मैं आज तक सारी चीजें मेस करके रखा हूं, चाहे मेरे वो फाइनेंशियल की चीजें हों या फिर जितनी भी चीजें हैं वो श्वेता को ढंग से मालूम नहीं है। मेरी माँ वहां पे अकेले है, उनको अगर मैं इस कंडीशन में दिखूंगा, एक कपड़े में लपेटा हुआ, सॉरी टू से, बट दिखूंगा तो उनपे क्या बीतेगी, और उनकी जो तबीयत है वो आगे कैसी होगी, या श्वेता को दिखूंगा तो श्वेता पे क्या बीतेगी,
या शायद नहीं भी दिखूं, और इनकी तबीयत का क्या होगा आगे, फिर 2 बच्चों को कौन देखेगा, और फिर बच्चों का क्या होगा। तो आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा था कि मोटिवेशन क्या है, सही मायने में मोटिवेशन तो इन्हीं सब चीजों से आई कि मैं एक पिलर हूं और अपने घर का स्ट्रांग पिलर हूं, और ये मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए बहुत जरूरी है वेट को कंट्रोल करना, डॉक्टर के सजेशंस को फॉलो करना, मेडिसिन जो है वो टाइम पर लेना। वो सारी चीज मैंने की। मैंने किसी को नहीं बोला कि मुझे मेडिसिन दो या मुझे याद दिलाओ। ये सब चीजें बिल्कुल याद रहती थी और मैं बिल्कुल टाइम पे फॉलो किया और वेट कम किया, सारी चीजें। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, आपकी परिवार जो होती है वो आपके मोटिवेशन की जो नींव होते हैं, वो मुझे दिखी। और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि जो आज मैं लाइफ दे पा रहा हूं बच्चों को, आज मेरे कारण जो लाइफ मिल रही है मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, वो डिग्रेड हो जाए दिन ब दिन। और अगर मैं शायद उस दिन नहीं रहता तो वो आज डिग्रेड हो गई होती। बहुत चीजें मेस थी मेरे लाइफ में जो ऑर्गेनाइज नहीं की हुई थी, वो मैंने ऑर्गेनाइज की है अभी 1 साल में। अब चीजें बहुत ही क्लियर है, और ऊपर वाला ना करे ऐसा दिन किसी की लाइफ में आए और हम किसी की गलतियों से ही सीखते हैं। तो आप समझ लीजिए कि मैंने ये गलती की, और मेरी गलती से अगर बाकी लोग सीख सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए भी, कि कम से कम किसी की तो जिंदगी ट्रैक पे आ जाए और किसी की तो लाइफ में जो मेस है वो सारे क्लियर हो जाए और अच्छा रहे। तो मैं यही बोल रहा था कि आपके बच्चे जो होते हैं ना छोटे छोटे, वो आपको याद आते हैं इन सब चीज़ों में। आपकी फैमिली याद आती है, स्वीट सी फैमिली है। मुझे मेरी फैमिली बहुत ही प्यारी है, और मम्मी भी है, भैया लोग भी हैं। श्वेता की भी फैमिली है, श्वेता की भी सिस्टर है, श्वेता के भी मम्मी पापा हैं, उनको भी देखने के लिए। श्वेता का कोई भाई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें माइंड में आती हैं, और शायद इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर वाले को भी मालूम थी कि अभी तक तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, सब अपनी अपनी चीजें खुद देख रही हैं और देख रहे हैं इनफैक्ट श्वेता के मम्मी पापा भी। लेकिन शायद ये सारी चीजें ऊपर वाले को भी मालूम था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है और तगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, निभानी है, तो इतना जल्दी नहीं टिकट काटना चाहिए इस बंदे का। तो मैं बच गया। लेकिन ये सारी चीजें जो होती हैं ये मोटिवेशन के लिए काफी है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो मैंने बताया भी था, ये जो हार्ट अटैक की नौबत आई और ये इमरजेंसी हुआ और इमरजेंसी में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की गई, इसकी नौबत नहीं आती। मुझे 2 दिन पहले से सिग्नल आ रहे थे, ऐसे साइंस थे बॉडी में जो कुछ ना कुछ बता रहे थे कि बॉडी की जो सिस्टम है वो अभी सही से काम नहीं कर रही है। मुझे जॉ पेन होना चालू हो गया था, और जो सर है वो सब हेडेक हो रही थी, खिंचा रहा था। इनफैक्ट वो थोड़ा होता है ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास भी गया अपॉइंटमेंट लेके। डॉक्टर को मैंने बार बार ये कहा, कम से कम 5 बार, कि मुझे जॉ पेन हो रही है और ये सब खिंचा रहा है। सरप्राइजिंगली गूगल में भी अगर आप खोजेंगे ना हार्ट अटैक से संबंधित सिम्टम्स, या फिर आप जॉ पेन डालेंगे, तो यही आता है कि हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी है। तो मैंने डॉक्टर को बार बार बोला, लेकिन शायद डॉक्टर ने ठीक से ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला आपकी बीपी जो है वो बहुत बढ़ी हुई है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है बहुत बढ़ा हुआ है आपका, तो आप जो है मेडिसिन जो है मैं दे देता हूँ, आप मेडिसिन खाइए। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक बार आप शुगर भी चेक कर लीजिए, तो अगले दिन आप फास्टिंग में ब्लड टेस्ट दे सकते हैं शुगर। वो जनरल फिजिशियन थे ना? हाँ, वो जनरल फिजिशियन थे। उन्होंने ये बोला, और उसके बाद मैं घर चला गया। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। जैसा मैंने पहले बताया, हॉस्पिटल से ही मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन कर दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर बहुत ही मुश्किल से मैं सोया, आधा जगह, नींद भी ठीक से नहीं आ रही थी। फिर अगले दिन सुबह ब्लड टेस्ट करवाने के लिए गया, वॉक करते हुए। उसमें भी शायद मेरे हार्ट को बहुत फंक्शन करना पड़ रहा था, या हार्ट में बहुत जोर पड़ रहा था, तो मुझे सफोकेशन तो थोड़ा बहुत था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वहाँ जाने के बाद सुबह ब्लड टेस्ट दिया। ब्लड टेस्ट देने के बाद घर आया। घर आने के बाद मैं जो मेरा फ्रेंड है वो आया, कुछ लगभग 11-12 बजे के आसपास मेरा फ्रेंड आया। उसने मुझे बोला, चलो तुमने कुछ खाया नहीं है, चलो ले चलता हूँ तुम्हें सैंडविच और चाय या जूस पिलाने के लिए। बस वहीं पर जब हम
जब हमारी गाड़ी रुकी उसके बाद जो चीजें हुई वो बहुत ध्यान देने वाली है। जैसे मैं गाड़ी से बाहर निकला मुझे स्वेटिंग होना चालू हुआ, इतना स्वेटिंग कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बहुत ज्यादा मुझे अजीब अजीब फीलिंग आने लगी, दम फूलने लगा। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, जो पुरानी मूवीज होती थी मैंने देखी है उसमें कि अगर जो एज एक्टर रहते थे जिनको हार्ट अटैक आता था तो ऐसा हार्ट पकड़ के और बैठ जाते थे। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, ऐसी सिम्टम्स जो है शायद कम आती है या नहीं आती है, बट हार्ट पेन जो है वो नहीं हो रहा था मुझे। हार्ट पेन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं ऐसे हार्ट पकड़ के बैठ जाऊं। बट एक बात बहुत ही क्लियर थी, सफोकेशन, दम फूलना, स्वेटिंग, ये सारी चीजें, और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये मुझे सिम्टम दिखा। और जॉ पेन जो है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे नहीं हो रहा था, लेकिन उससे पहले हो रहा था। फिर मुझे प्रेशर आया और मैंने अपने फ्रेंड को बोला मुझे वॉशरूम जाना है। अब फिर ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए, वॉशरूम जाना है तो मैं पीछे मुड़ा वापस घर जाने के लिए, बट मुझे लगा तब तक देर हो जाएगी। तो मैं अपने फ्रेंड को बोला कि मुझे इधर ही जाना पड़ेगा। उसने बोला यहाँ पे वॉशरूम अच्छा है, तुम जा सकते हो यहाँ पे। तो मैं वॉशरूम में गया। तो ये बिल्कुल नोट कीजिए, वॉशरूम का गेट नहीं लॉक करना है, समझे। मैंने लॉक किया था गेट, बट वो मेरे रेंज में था, क्योंकि छोटा सा वॉशरूम था तो मेरे रेंज में था, मैं खोल सकता था गेट। मैंने यही सीखा कि जब भी अगर तबीयत खराब हो, सफोकेशन लगे, नहीं ठीक लगा तो वॉशरूम का गेट नहीं लॉक करना है। और जब मैं वॉशरूम में बैठा हुआ था तो मुझे बचपन की चीजें याद आने लगी। अड़ोसी पड़ोसी कुछ लोग थे या फिर कोई रिलेटिव जिनकी जो डेथ है वो हार्ट अटैक से वॉशरूम में ही हुई थी। तो जब मैं वॉशरूम में बैठा तो ये सारी चीजें मुझे रिकॉल होने लगी कि हाँ बचपन में ऐसी हुई थी कुछ चीजें, और मुझे दिमाग पे क्लिक किया, क्योंकि मैं पूरी तरह से भीग गया था, वॉशरूम में बैठे बैठे भीग गया था, सफोकेशन हो रहा था। तो मैंने बाहर से ही अपने फ्रेंड को आवाज लगाई कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वेट। मैं इन्हें इमीडिएटली वॉश किया, उसके बाद वॉशरूम खोल के बाहर निकला और मैं बोला मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल ले चलो। तो इससे मुझे यही सीख मिली कि अगर ऐसा सफोकेशन हो या आपकी तबीयत खराब हो तो वॉशरूम अगर जा रहे हैं तो किसी को बता के जाइए, कोशिश कीजिए डोर लॉक नहीं करें, और जो आपके नियर डियर वंस हैं वो बाहर रहें, आपका इंतजार करें। अब उनके साथ आप अंदर से भी कम्युनिकेट कीजिए कि सब ठीक है, चिंता की बात नहीं है, या फिर अगर नहीं ठीक है तो। और ये मैंने सीखा, ये बहुत जरूरी है। और मैं बताता हूं आपको एक बात, उसी के 2 दिन पहले 3 दिन पहले मेरी पुरानी कंपनी के ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में एक बहुत ही अच्छे कलीग थे, उनका डेथ हो गया इसी कारण से। वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए थे, वो वॉशरूम गए और उसके वॉशरूम से बाहर ही नहीं आए, उनको हार्ट अटैक आ गया और दरवाजा जो है वो तोड़ना पड़ा निकालने के लिए। सारी चीजें जो है मैंने सीखी है, और मैं यही चाहूंगा कि ऐसी कोई भी परिस्थिति आए तो आप लोग इन सब बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। एक बार फिर से बता दूं कि जो हार्ट अटैक में ऐसा नहीं होता कि हार्ट पेन आया और आप गिर गए, सारी चीजें साथ में होती हैं। तो हार्ट को जो है बहुत मेहनत करना पड़ता है बॉडी के अलग अलग एरिया में ब्लड को भेजने के लिए। तो जहाँ पे ब्लॉकेज रहती है ना, जहाँ से ब्लड जो है वो जाना बंद हो जाता है, जहाँ पे ब्लड नहीं पहुंच रहा होता है, वो धीरे धीरे डैमेज होना चालू हो जाती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, कहा नहीं जाता है, ये करना भी चाहिए कि 1 घंटे के अंदर ही एंजियोप्लास्टी की जो प्रोसीजर होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। नहीं तो जो टिश्यूज होते हैं जहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा होता है वो धीरे धीरे डैमेज होना चालू हो जाता है, और हार्ट की भी जो टिश्यू होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, और हार्ट की एफिशिएंसी जो होती है वो कम हो जाती है। तो जब मुझे स्ट्रोक आई तो मैंने आपको बताया भी कि मेरे एक मित्र ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, और मैं उसका जिंदगी भर आभारी रहूंगा ऊपर वाले का। और मैं अपने मित्र के कारण ही बच पाया, क्योंकि शायद मैं डिसीजन नहीं ले पाता जो मैंने आपको बताया डॉक्टर के पास जाने का। तो बहुत अच्छी बात है कि मैं आज हूं आप सभी के समक्ष। तो जब ये हार्ट अटैक हुआ उसके बाद एंजियोप्लास्टी का जो प्रोसीजर था वो खत्म हुआ, और मेरे जितने भी पुराने कलीग्स थे, मतलब एक्स कलीग थे पिछली कंपनी के, वो सब अगल बगल रहते हैं, बहुत ही नज़दीक, सबको मालूम हुआ, सब हॉस्पिटल आए। और जो मिलने का टाइमिंग था वो थोड़ा अलग था, आप तो जानते ही हैं आईसीयू में अलग होता है टाइमिंग। तो वो आके मिल के गए, सबकी फैमिली आई, एंड सभी ने मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो फ्रेंड्स होते हैं और जो कलीग्स होते हैं वो भी फ्रेंड्स ही होते हैं। ये लोग बिल्कुल
बहुत ज़रूरी है जब आप इंडिया से बाहर रहते हैं सबके टच में रहना, बिकॉज सब एक दूसरे के काम आते हैं, आज नहीं तो कल। फिर 2 दिन मैं हॉस्पिटल में था, डॉक्टर ने सारी मूवमेंट सारी चीज़ चेक की और सब डॉक्टर को ठीक लगा तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज जब किया तब भी मेरे घर पे फुल टाइम कोई ना कोई कलीग जो है वो रहते ही थे, और मेरा एक कज़न भी है, मेरे मामा का बेटा, वो भी यहाँ है, तो वो भी सुबह से लेके शाम तक रहता था और कोई ना कोई टाइम एडजस्ट करके रहते थे, मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। और जो मेरा खाना है वो कुछ स्पेशल खाना था, एकदम फीका फीका, वो जो है फीका फीका मतलब आप समझ सकते हैं, पेशेंट था तो वो जो है खिचड़ी बिल्कुल कुछ भी नहीं डाल के, सिर्फ हल्की सी सॉल्ट और हल्दी पाउडर डाल के, दलिया खिचड़ी टाइप, तो उस टाइप की जो भी चीजें थी वो किसी न किसी कलीग के यहाँ जो है वो बन जाता था खाना, और उसके बाद वो मेरे घर पे आ जाता था। और क्योंकि उस टाइम कोविड के प्रोटोकॉल्स चालू थे तो सब लोग घर से ही काम करते थे, तो जो मेरे एक्स कलीग्स थे वो भी अपनी कंपनी में काम करते थे, बट मेरे घर से भी करते थे, जस्ट देखते हुए कि अनिमेश को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और सेम जो मेरा कज़न है, मेरे मामा का बेटा, वो भी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखते हुए मेरे घर से ही काम करते थे। उसके 3 दिन के बाद हमारे बड़े भैया आ गए, और जिनको नहीं मालूम है उनको एक बार फिर से बता दूं कि मेरे 2 बड़े भैया हैं। एक बड़े भैया जो है वो इंडिया में है, अच्छी पोजीशन पे है, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, सीनियर पोजीशन पे है, वो भी टेक्सटाइल इंजीनियर है। और एक जो छोटे भैया हैं वो भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, सिंगापुर में काफ़ी सीनियर पोजीशन पे हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, मैं अपने तीनों भाई में सबसे छोटा हूं, और मेरे दोनों भाई की जो पोजीशन है वो मुझसे काफ़ी अच्छी है अपनी कंपनीज में। मुझे थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे याद आई कि जब मैं स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था ना, तो फैमिली की सारी चीज़ें याद आती है, जो आपने अच्छे मोमेंट्स जो है सारी फैमिली मेम्बर्स के साथ बिताई हैं, या फिर कभी किसी से कुछ छोटी मोटी अनबन हो गई है जिसके कारण कोई अपसेट हो गया है, वो सारी चीज़ें भी आपको रिकॉल होती हैं। ये मेरा अनुभव था, जो कि अच्छी बात है, मतलब याद आती हैं, और वो शायद इसलिए आती है क्योंकि वो दुख की घड़ी होती है और मालूम नहीं आगे वो याद आएगी नहीं आएगी, या फिर आगे लाइफ कैसी होगी, स्पेशली पेशेंट की, इसलिए शायद वो याद आती हैं। तो खैर, क्या बोला था मैं? हाँ, तो जो हमारे बड़े भैया, मैं बात चेंज कर दिया बिकॉज यहाँ पे बड़े भैया का मैटर आया, तो बड़े भैया आए, और छोटे भैया जो है उस समय सिंगापुर में थे। वहाँ पे कोविड के प्रोटोकॉल्स बहुत ही डिफिकल्ट थे, वो अगर कंट्री छोड़ते तो उनको आने को नहीं मिलता। पहले तो उनको वहाँ से निकलने के लिए ही परमिशन नहीं मिल रही थी, तो उनको बहुत दिक्कत हुई, उन्होंने बहुत कोशिश की, बट वो आ नहीं पाए। बड़े भैया आए, बड़े भैया का भी उस समय वर्क फ्रॉम होम था, तो वो मेरा अच्छे से ध्यान रखते हुए घर से काम करते रहे अपना, और 2 वीक तक मैं यहाँ पे था। फिर 2 वीक के बाद, 1 वीक के बाद भी डॉक्टर ने बुलाया था, उसके 1 वीक के बाद फिर डॉक्टर ने बुलाया था, तो 2 वीक तक जो चेकअप थे वो सारे हुए, और उसके बाद डॉक्टर ने बोला यस अब ये ट्रैवल कर सकते हैं। तो फिर मेरे बड़े भैया जो है वो मुझे लेकर इंडिया गए, इंडिया में मेरे नेटिव प्लेस पे, और वहाँ पे फिर मुझे श्वेता और बच्चों से मिलवाया उन्होंने, और मम्मी से भी। श्वेता के पास 2 बच्चे थे, कोविड अच्छे से फैला हुआ था, आप लोग सभी को मालूम है, वो 2 बच्चों को लेकर नहीं आ सकती थी दुबई में, मम्मी भी वहीं पर थी श्वेता के पास, तो बहुत डिफिकल्ट था मैनेज करना सब चीज़ों को, इसलिए ये बहुत ही अच्छा हुआ कि बड़े भैया जो है आ गए। श्वेता का हमेशा बीपी हाई था, सोच सोच के कि क्या है कैसा है, एटलीस्ट 1 वीक तक। फिर जब डॉक्टर से दोबारा चेकअप हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने बोला घबराने की कोई बात नहीं है, चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं, और जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो भी अच्छी है, तो आप तो घबराने की बात नहीं है। ये मैसेज जो है इनको पास किया गया अच्छे से, फिर इनका ब्रेन वॉश हुआ, फिर ये थोड़ा सा हंसना मुस्कुराना इन्होंने स्टार्ट किया। एट द सेम टाइम इनका भी वहाँ पे डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था, इनकी भी जो है हार्ट बीट बहुत फास्ट रहती थी, इनको भी सफोकेशन होना चालू हो गया था, और वो शायद इनको एंजाइटी था या फिर ये टेंशन में थी कि क्या होगा कैसे होगा। फिर बाद में धीरे धीरे वो कंट्रोल हुई, स्पेशली जब मैं वहाँ गया तो। बट जिंदगी बहुत ही डिफिकल्ट हो गई थी उस समय, और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड,
फाइनेंस से रिलेटेड कि कैसे, बहुत लोगों ने पूछा है कि फाइनेंस से रिलेटेड क्या किया आपने, क्या करनी चाहिए। तो मैंने जो किया मैं वही बताऊंगा। अब आप लोगों को ये अच्छा लगा या नहीं लगा, या आपको लगता है कि ये सही है तो आप भी कीजिए। लेकिन अभी वीडियो चूंकि बहुत लंबी हो रही है और बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है बात करने के लिए। मैं भी बहुत बात करता हूं और श्वेता हमेशा बोलती है कि आप इतना बात क्यों करते हो। जब मुझे अवसर दिया जाता है बोलने का तो मैं चुप ही नहीं रहता हूं। और खासकर कि जब अच्छी बातें शेयर करने की हो ना, जिससे किसी का फायदा हो सकता हो, किसी की लाइफ इंप्रूव हो सकती है, किसी के लाइफ में जो मेस है वो सॉल्व हो सकता है ना, उन सब चीज़ों को बताने में, उन सब चीज़ों को साझा करने में जो है ना, मुझे बहुत ही मन लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सो वी लव टू शेयर एवरीथिंग विथ यू। यू आर आवर फैमिली, एक परिवार की तरह हैं आप सभी हमारे लिए। और आप सभी जो हैं वो बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो की नींव होती है। ऐसा हमने पहले भी आपको बताया है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम आपका बहुत ही आदर करते हैं और दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हमारे बच्चों को ढेर सारा प्यार देते हैं और हमेशा ही हमारे लिए हमारी वीडियोस का इंतजार करते हैं। आगे की वीडियोस में हम आपके साथ शेयर करेंगे थोड़ी फाइनेंशियल चीजें, कैसे मैंने क्या चीजें बैलेंस की, क्या क्या लाइफ में मेस था जो हमने सॉल्व किया। अभी 1 साल हो गए हैं इस बात को, तो हमने क्या क्या सॉल्व किया। तो ये सारी जो चीजें हैं वो मैंने अभी की 1 साल के बाद, वो भी हार्ट अटैक आने के बाद। जो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर ऐसी कोई भी चीज आपकी लाइफ में है तो आप अभी सॉल्व कर लीजिए, अभी से 2-3 महीने में, ना कि कुछ बड़ी अनहोनी होने के बाद। ऐसा बिल्कुल नहीं हम चाहते हैं। इसीलिए ये सारी चीजें भी साझा कर रहे हैं आपके साथ कि आप जल्द से जल्द अपनी लाइफ को टेंशन फ्री कर लीजिए और एक साफ सुथरी सुलझी हुई लाइफ कर लीजिए, जिससे आपके नियर डियर वंस और आपके परिवार वालों को परेशानी नहीं हो। एक बात बता दूं, एक फैमिली का मेंबर जो होता है ना, चाहे मैं हूं, चाहे श्वेता है या फिर मेरे बच्चे हैं, जब बच्चों को भी जब सेंस आ जाती है तो वो ये नहीं चाहेंगे कि मेरे कारण किसी को दुख हो। जैसे कि मैंने ये सोचा कि शायद मैं नहीं भी रहूं तो इनकी जिंदगी डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए, बच्चों की जिंदगी डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए, बच्चे भी खुशहाल रहे, बीवी भी खुशहाल रहे, मेरी माँ, मेरे भैया, सब कोई खुशहाल रहे। हमेशा वैसा ही सॉल्यूशंस जो है ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है घर में तो वो सॉल्यूशंस लेके आना चाहिए और सोचना चाहिए। तो असल में प्यार वही होता है कि मैं अगर ये सोच रहा हूं कि मेरे जाने के बाद भी मेरे से संबंधित, मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेरी माँ हो, मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे हो और मेरे भैया लोग हो, मेरी फैमिली हो, किसी को भी कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। सब चीजें साफ सुथरी और सीधी होनी चाहिए, उलझी भी नहीं होनी चाहिए। पहले यानी कि मेरे जाने से पहले ये सब चीजें सुलझी भी होनी चाहिए। वही मैंने 1 साल में किया है। और फिर मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि इस कोरोना काल में इतनी डिफिकल्टीज, 75 तरह के प्रोसीजर्स जो हैं उनको फॉलो करते हुए भी मैं श्वेता को और बच्चों को लेकर कैसे दुबई आया और फिर दुबई में कंटिन्यू किया। क्योंकि एंजियोप्लास्टी होने के बाद, यानी ट्रीटमेंट होने के लिए, मेरी ट्रीटमेंट जो है एक जगह यहीं चल रही थी। आगे हेल्थ चेकअप के लिए या हेल्थ की चीजों के लिए मैंने क्या क्या किया, तो ये सारी चीजें जो है मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, एक बार क्षमा प्रार्थी है आपसे अपनी लंबी वीडियो के लिए। लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन और अनुभव आपके साथ साझा कर सकें। तो जो आपने नव्या के बर्थडे में बहुत सारे लोग देखे होंगे, तो वो इनकी पुरानी कंपनी के कॉलीग्स थे, जो फ्रेंड्स हैं। और सच मानने में देखिए तो जो 3-4 फैमिलीज हैं जो आसपास रहती है, मैं यहाँ नहीं थी, उन लोगों ने बहुत इनका साथ दिया। एक तो फ्रेंड इनको लेकर गए जो हॉस्पिटल, वो तो है। बाकी जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, उसी एक वीडियो में जिसमें हमने बात किया था हार्ट अटैक के बारे में, कि कुछ कॉलीग्स इनके यहाँ पे रहते हैं। भले हमारा अभी इतना मतलब रेगुलर बात नहीं होता है, बट जब भी हमें जरूरत पड़ी है उन लोगों ने बहुत हेल्प किया। और उन लोगों को भी जब जरूरत पड़ी है तो अनिमेश हमेशा खड़े रहे। यही चीज है ना, मैं लाइफ में कर्मा को बहुत मानती हूँ। कभी आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो वो आपको रिटर्न मिलता है। अनिमेश ने, जब अनिमेश की शादी नहीं हुई थी तब से अनिमेश उसका
कंपनी में काम करते थे, और जब शादी हो गई तब भी, जब हम लोग इटली में भी रहते थे तो अनिमेष बहुत लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। तो वो सारी चीजें हैं कि सबके मन में ये था कि नहीं अनिमेष ने किया हुआ है कुछ, और सब इनको बहुत मानते हैं। भले आज उस कंपनी में नहीं, बट अभी भी इतने ये लोग एक दूसरे से मतलब मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं ना, बहुत मानते। तो वो लोग आके शिफ्ट वाइज यहाँ पे रहते थे, उनकी फैमिली घर से खाना बनाकर भेजती थी। भले हम आपस में इतना मिल नहीं पाते हैं क्योंकि सबके बच्चे, सबकी लाइफ बिजी है, बट उन लोगों ने ना बहुत साथ दिया उस मुश्किल टाइम में जब मैं यहाँ नहीं थी, इनके अपने कोई यहाँ पे नहीं थे। बड़े भैया भी तो आए 2-3 दिन बाद, बस उस 2-3 दिनों में ना इन लोगों ने बहुत ज्यादा साथ दिया। और जो इनके कलीग्स है, उनकी फैमिली, वो लोग इनको हॉस्पिटल में देखने गए तो रोने लगे, मतलब वो लोग भी इनसे इतने अटैच है। सब ये, मैं यहाँ नहीं थी तो सब ये जो पास में कैंपस है उसमें सब रात में वॉक पे जाते थे, तो वो लोग इधर से आते थे, ये जाते थे, तो सबका बहुत अच्छा कनेक्शन इन लोगों का बना हुआ, तो सब इनको बहुत मानते थे। तो वो लोग इनको देख के रोने लगे, इन्होंने मुझे बताया। फिर मेरी उनसे बात हुई वहाँ इंडिया से, जो उनकी वाइफ है उनसे, तो उन्होंने बताया कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं। तो वो सारी चीजें, तो बहुत हौसला मिला था। इसीलिए मैं वहाँ पे, देखिए तबीयत तो मेरी वहाँ पे खराब हो गई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, बट फिर भी मैं उन सारी चीजों से उभर पाई क्योंकि मुझे एक तो 2 बच्चे देखे नहीं थे। दूसरी बात है कि वहाँ पे मम्मी जी भी थी, वो भी बीमार थी, मेरी मम्मी थी, मेरे पापा, सबकी तबीयत मतलब उतनी अच्छी नहीं थी, और सबको इस बात का बहुत ज्यादा शौक लगा था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उन लोगों को और ज्यादा परेशानी हो। मुझे एक ही सहारा था कि वो लोग यहाँ पे हैं, इनके कॉलीग्स, इनके फ्रेंड्स, तो वो लोग बहुत अच्छे से इनका ख्याल रख रहे हैं। फिर बड़े भैया भी आ गए, तो ये सारी चीजें थी जिसके कारण मुझे थोड़ी शांति मिली और मैं अपने आप को इस चीज से थोड़ा बाहर निकाल पाई। वैसे पुराने वाले घर में थे तो हमारे घर पे इनके कलीग आए थे, उनकी फैमिली आई थी, तो मैंने बोला भी था कि हम लोग और लोगों को बुलाना चाहते थे क्योंकि उस समय में कोविड प्रोटोकॉल्स के कारण ज्यादा फैमिलीज को हम घर पे नहीं बुला सकते थे, बट बुलाना था ऐसा मन में था क्योंकि मैंने बोला भी था कि जब इनकी तबीयत खराब हुई थी तो उन लोगों ने बहुत साथ दिया था। मैंने डिटेल में नहीं बताया था क्या तबीयत खराब हुई थी, बट इतना बोला था मैंने। जो बिल्कुल पास में रहते उनको हमने बुलाया था, बट हमें ये था कि सब लोग साथ में मिले, गेट टुगेदर होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने नवनिया का बर्थडे इस तरह से प्लान किया था कि सब लोग एक साथ मिल जाए। उसमें जितने भी लोग आए थे सब इनके पुराने कंपनी के ही कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, जो फ्रेंड्स बन गए, मतलब बहुत अच्छा जिनसे हो गया, तो वो लोग ही आए थे। तो और मेरे डॉक्टर भी आए थे, हाँ, डॉक्टर भी आए थे, एंजियोप्लास्टी की हाँ, थी, वो भी अपने बच्चों के साथ आए थे। पता है उनसे भी इनका बहुत अच्छा इसलिए हो गया क्योंकि ये जहाँ जाते हैं ना सबसे बहुत घुल मिल जाते, और डॉक्टर भी जिन्होंने इनका एंजियोप्लास्टी किया था वो भी इनसे काफी इंप्रेस हो गई, इतनी जल्दी वेट लूज किया, प्लस मतलब बहुत सारी चीजें। तो मैंने ये बोला कि सर आपने मेरी बेइज्जती की सब लोगों के सामने, वो मेरे दिल को लग गई, दिल और दिमाग में बैठ गई, इसलिए मैंने ये वेट कम किया। तो वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं अभी, और बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस देते हैं। तो मेरी फैमिली से भी रिलेटेड कभी डॉक्टर किसी भी चीज की जरूरत, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर है और बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनसे भी अच्छा बन गया। तो वही होता है ना, आप अपने लाइफ में पैसा तो देखिए हर तरह से लोग कमा लेते हैं, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, गलत रास्ते पे भी जाके सही रास्ते पे भी, बट जो रिश्ते कमाते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं, वो इतने बड़े डॉक्टर है, उनकी वाइफ डॉक्टर है, इतनी अच्छी फैमिली है, मतलब उनको तो इतने बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिलते होंगे, बहुत लोग मिलते होंगे, बट वो हमारे मतलब हमसे अच्छे से बात करते हैं, बुलाने पे आए नवनिया के बर्थडे में, तो वो होता है रिश्ता कमाना इस तरह से ना, बहुत बड़ी बात होती है। तो जो अच्छे लोग हैं ना, वो आपके रिलेशनशिप की वैल्यू समझते हैं, वो आपको अपने पास रखेंगे, आप समझेंगे कि आप उनको किस तरह से ट्रीट कर रहे हो, वो आपको बदले में भी उस तरह से प्यार देंगे, आदर देंगे। तो वही सारी चीजें मुझे अपनी लाइफ में बस यही समझ में आता है, जो चीजें होती है अच्छे के लिए ही होती है, और भगवान ने कुछ ना कुछ सोचा होता है। बस इस बात का दुख हमेशा होता है कि जो लोग अनिमेष के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इसके 2 छोटे बच्चे हैं, वाइफ है, और सब कुछ जानने के बाद भी अगर मेरे साथ कभी कुछ खराब व्यवहार करते हैं, कुछ करते हैं, तो मुझे ये चीज बहुत फील हो जाता है कि एटलीस्ट हम तो दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं किसी के बारे में जान लूं कि इसके लाइफ में ये परेशानी है, तो कुछ भी हो जाए मैं किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं कर सकती हूँ। ये मेरा अपना सोच है और ये हमारा सोच है एक्चुअली, हम लोग ऐसे है ही नहीं। वो आपको मेरे पुराने वीडियोस में भी पता चलेगा, वो आपको अभी भी पता चलेगा कि जिसका जो नेचर होता है वो वैसा ही रहता है, वो नेचर सिग्नेचर कभी ऐसे बदलता नहीं है, ये कहावत है, तो वो चीज है। तो चलिए गाइस, बातें बहुत हो गई, अब अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कब जब ये वो वाली वीडियो बनाएंगे जिसमें ये बाकी का सब कुछ शेयर करेंगे, उसमें बातें करेंगे। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए गाइस, नवनिया के थोड़े से क्लिप्स में इसके बाद ऐड कर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
वाह